right now a lot of videos, a lot of information is circulating on social media as well as on all the platforms, like Canadian healthcare sector is lacking behind. So what's your point of view on that? सो अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम इन कनाडा की बात करें तो मुझे लगता है कि हर कहीं भी जाओगे किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में देयर विल बी लूप होल्स. तो कनाडा के सिस्टम हाँ. में भी लूप होल्स हैं, बट उसके अंदर अगर हम बात करें प्रोज की तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कनाडा का हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है जो लोगों को नहीं पता है. अगर उस पर फोकस करेंगे, लूप होल्स पे ना फोकस करेंगे तो वो कभी बहुत सारी चीज़ें हैं. हाँ तो वो कभी उसको बुरा नहीं बोलेंगे. सो अगर मैं स्टार्ट करूँ, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि पब्लिक है कम्प्लीटली, कोई प्राइवेटाइज नहीं है, पूरा पब्लिक ओरिएंटेड है. यहाँ पर एवरीथिंग इज गवर्नमेंट फंडेड. दूसरा, यहाँ के वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल यहाँ का इतना अच्छा है. जैसे हम सुनते हैं कि वहाँ पर ये सर्जरी हुई थी और उसके ऐसे इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को वापस आना पड़ रहा है. कनाडा में ऐसा नहीं है. बहुत ही ज़्यादा नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि ऐसा कोई पोस्ट इन्फेक्शन कनाडा में होता ही नहीं है. होता है, हर जगह होता है, बट लाइक एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इट इज़ वेरी मिनिमल. थर्ड, वील टॉक अबाउट जो आई डोंट थिंक सो एनीबडी नोज, इट्स लाइक कि कनाडा की गवर्नमेंट होम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. मीनिंग तुम्हारे घर आके तुम्हें नर्स ट्रीट करेगी, चाहे वो तुम्हारी डायबिटीज़ की इंसुलिन लगानी हो, या तुम्हें दवाई भी खिलानी हो, या तुम्हारी ड्रिप चेंज करनी हो, तुम्हारी चोट लगी है, तुम्हारी वुंड केयर हो. इवन PSW सर्विसेज घर पे जाती हैं जो कि तुम्हारी हाउस होल्ड हेल्प के लिए होती हैं. सो दिस इज कम्प्लीटली बाय गवर्नमेंट एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री. और जो लोग यहाँ टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों को वो सर्विस मिलती है. गवर्नमेंट खुद देखती है कि किसको नीड है, कितनी नीड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन कितने घंटे के लिए तुम्हारे पास आएगी, कितनी विजिट्स तुम्हें नर्स से मिलेगी. अगर तुम एक हफ्ते के लिए भी हॉस्पिटल जा रहे हो, बिकॉज बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग प्राइवेट ओन कंपनी, जिस कंपनी में मैं वर्क करती हूँ, ऐसी कंपनीज को अप्रोच करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ये पेशेंट है, यहाँ पर इसको सर्विस चाहिए, आप प्रोवाइड करो. सो गवर्नमेंट वो इनिशिएटिव ले रही. आई डोंट थिंक सो कोई कंट्री ये करती होगी पूरे वर्ल्ड में. एंड इससे बेटर क्या है, क्योंकि पेरेंट्स जब बूढ़े होते हैं, रिटायर होते हैं, उनको हेल्प चाहिए. और यहाँ का जो कल्चर है ऐसा है कि पेरेंट्स बच्चे साथ में नहीं रहते साथ में, वो अकेले होते हैं. तो अकेले नहीं है वो, गवर्नमेंट है उनके साथ और तुम्हें पैसे नहीं देने, यू आर जस्ट पेइंग टैक्सेस एंड दैट इज हर किसी का राइट है. सो आई थिंक अगर लोग इस पे फोकस करेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम फ्री, इंडिया में भी फ्री नहीं है, प्राइवेट है. हाफ इट्स पार्शली प्राइवेट और इट्स पार्शली पब्लिक. सो वही है, इट इज ऑल इट इज मोर इन टर्म्स ऑफ इक्विटी. एंड कनाडा इज मोर इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, कि हम सबको सेम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस है. हाँ, इट्स गोना गेट बेटर इन कमिंग ईयर्स. आई थिंक मे बी अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर वो हॉस्पिटल्स खोले, लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट की साइड का. अगर वो हॉस्पिटल खोले तो क्या होगा, एक तो पहली बात एम्प्लॉयमेंट जो हम लोगों को चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होगी, और इवन डॉक्टर्स की वो ज़्यादा होगी. मानते हैं हमारे पास डॉक्टर्स इतने नहीं हैं, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं जिनके पास लाइसेंस है फ्रॉम बैक होम, राइट. अगर उसका ईजी कर देंगे प्रोसेस तो क्या है कि वो हॉस्पिटल्स के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लिनिकल साइड भी, और लोगों का जो वेटिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा. सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट. आपके साथ भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था मेडिकल कंडीशन का यहाँ पर आके, सो वो थोड़ा सा शेयर करोगे अगर आप कंफर्टेबल हो तो. यस गाइस, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, बट यस, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास स्टूडेंट इंश्योरेंस है. और अगर किसी को नहीं पता, जब तुम अपने वर्क परमिट पे आते हो तो तुम OHIP के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 6 months ऑफ फुल टाइम वर्क, राइट. तो कॉलेज ख़त्म हुआ, वर्क परमिट पे भी तुम अपना OHIP के अप्लाई कर सकते हो, एंड तुम रेजिडेंट हो, तुम्हारे पास वैसी OHIP है, तो तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूटी में हेल्थ केयर इंश्योरेंस रहती ही रहती है. सो बहुत लोगों को नहीं पता. मेरा कॉलेज जो है उसने जब मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड की थी, मैं रीड करके आई थी प्रॉपर कि क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, है ना. बहुत लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि बेसिकली आई एम पेइंग फॉर इट, राइट. तो क्या हुआ, आपको पता होना जरूरी है कि किस सर्विस के लिए आपको कितना अमाउंट मिल रहा है. और आपके पास पूरी प्रॉपर PDF और प्रॉपर लिस्टिंग होती है, आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. किसी भी चीज़ का है, आपको आई चेकअप करवाने हैं, आपको डेंटल के लिए चाहिए, या आपको नॉर्मल क्लिनिक में विजिट करना है, हेल्थ केयर चेकअप है, रेगुलर चेकअप जो होते हैं, बॉडी चेकअप हो गए, तो सबके वहाँ पे अमाउंट लिखे होते हैं, कितना अमाउंट कवर है उस इंश्योरेंस के अंदर. एग्जैक्टली, परसेंटेज लिखी होती है. और इवन बहुत जगह पर ऐसा है जो कम्प्लीटली फ्री है, तुम्हें 1 रुपया पहले नहीं देना है. ऐसा नहीं कि तुमने पे कर दिया बाद में से रियम्बर्स करा रहे हो, नहीं. तो मेरे साथ यही हुआ था, आई न्यू अबाउट इट. तो
मैं हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ कनाडा में, वहाँ सब जगह मेरा इंश्योरेंस वैलिड था. सो आई वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल दैट वाज नियर बाय माई हाउस एंड आई वेंट देयर. और मुझे क्योंकि वेदर चेंज था तो सर्दियों का टाइम था, मेरी स्वेलिंग हो गई थी बोन्स में. आई वॉज लाइक कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा लगा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है. हाँ, पहली ठंड थी. तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं था. विद इन अ वीक, within 1 or 2 days I guess I was fine. I went to the hospital. Yes, I waited for 4 hours, but उन्होंने मुझे दवाई दी, ठीक है, कुछ पे नहीं करा, मैंने 1 रुपया पे नहीं करा. उन्होंने दवाई भी के लिए मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी जो मैंने जाके शॉपर से खरीदी, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के बिना यहाँ दवाई नहीं मिलती है. जब मैंने वहाँ से दवाई ली, इवन मैंने वो दवाई रिम्बर्स कराई, ज़्यादा नहीं $50 लगे होंगे दवाई में. उसके लिए भी मेरा प्लान जो था वो कवरेज देता कि तुम पूरे साल में इतने अमाउंट की, इतने $, की तुम दवाई ले सकते हो. सो वो भी रिम्बर्स हो गए, तो मेरी जेब से कुछ भी नहीं लगा और मैं ठीक भी हो गई. सो व्हाट इज़ बेस्ट, व्हाट इज़ बेटर, इसमें से कुछ बेटर ही नहीं है. जब वो इंश्योरेंस हो रखी है आपकी, बिकॉज अभी क्या है कि ओहिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास इंश्योरेंस है, बट वहीं सेम चीज़ें ही ओहिप के अंदर भी सेम ही होती है. दैट्स वाई वो अभी इंश्योरेंस देते हैं हमें, बिकॉज अभी हम ओहिप के लिए एलिजिबल नहीं होते एज अ स्टूडेंट.